Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं द वेरी यंग एंड वेरी टैलेंटेड यंग डीएसपी बिमलेश उइके जी। और जानते हैं इनसे इनकी जर्नी किस तरीके से शुरू हुई और कैसे एमपीपीएससी का जो लक्ष्य है बड़ी आसानी से इन्हें मिला, क्या मेहनत रही, क्या उनका जर्नी के जो चैलेंजेस रहे, वो सारी चीजों को हम आज जानेंगे। तो मोस्ट वेलकम बिमलेश जी, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कब आपने सोचा कि मुझे जो है स्टेट पीएससी का एग्जाम देना है और यूनिफॉर्म जॉब के लिए प्रिपेयर करना है? बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं जी तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ अपनी जी, स्कूलिंग से लेकर बिल्कुल बिल्कुल। कि मैंने वैसे मैं बैतूल शहर का रहने वाला हूँ जी और मेरी स्कूलिंग बैतूल से ही हुई है। बैतूल एक्सेलेंस स्कूल से हुई है मेरी स्कूलिंग। जी और स्कूलिंग के जस्ट बाद जब हमने उस समय प्री होता था पीएससी, जी प्री नहीं सॉरी टेक्निकल होता था पीटी। जी तो पीटी दी थी इंजीनियरिंग के लिए। जी मेरा एम नहीं था इंजीनियरिंग में जाना, जी लेकिन फ्रेंड्स के कहने पर या फिर फैमिली के, और मैथ सब्जेक्ट भी रहा मेरा, जी तो इस कारण फिर मैंने इंजीनियरिंग करना स्टार्ट किया। जी। इंजीनियरिंग मैंने भोपाल यूआईटी आरजीपीवी कॉलेज से की है। ओके। यूआईटी आरजीपीवी से इंजीनियरिंग करते करते जब थर्ड ईयर में मैं था, मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच थी, तो मेरा एक फ्रेंड था जो सिविल सर्विसेज से अटैच था, मतलब उसके बैकग्राउंड में, तो बताता रहता था कि मेरे पापा यहाँ हैं, एसडीएम जी थे उसके पापा, जी। और उसके भैया डीएसपी थे करंट में उसी समय। ओके। तो उसने मुझे बताया था कि मेरे भैया डीएसपी हैं, और उनसे मिलना भी हुआ मेरा। तो मेरा जी। सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान हुआ इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में। ओके। उस समय फिर मैंने सोचा कि मुझे भी प्रिपेयर करना चाहिए। तो शुभम जो कि यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहा था उस समय, जी उसने उससे पढ़ना शुरू किया मैंने। उसने मुझे बताया कि ये बुक्स पढ़ो, वो बुक पढ़ो। तो धीरे धीरे फिर मैंने भी जीएस पढ़ना शुरू किया। जी जीएस पढ़ना शुरू किया और पढ़ते गए, मतलब छोड़ा वोड़ा। जी तो 2016 में पहली बार मैंने पीएससी फाइट की थी, मतलब प्रीलिम्स दिया था। जी। 2015 में पीएससी पास आउट की थी। तो मेरा जब पहली बार मैंने दिया था तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था प्री। ग्रेट। तो मेरा फिर कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। तो मैंने सोचा कि जब प्रीलिम्स निकल गया है तो मेंस का मेरा कोई बेस नहीं था। फिर जी। मैंने मेंस के लिए पढ़ना शुरू किया। उस समय मेंस में ये ऐसा होता था हम्म। कि नया पैटर्न आया था कि आपको सिर्फ पूरे पेपर, जो 6 पेपर होते हैं, जी उनमें जीएस जीएस देना है। उससे पहले सब्जेक्टिव होता था, आपको पता होगा। बिल्कुल, 13 के। तो सब्जेक्टिव नहीं था, जीएस के पेपर आ चुके थे उस समय। जी। तो हमने सबसे ज्यादा ध्यान जीएस में कंसंट्रेट करा। जीएस में कंसंट्रेट करा और मेंस की पढ़ाई शुरू करी। बिल्कुल। 2016 में फिर जब मेंस भी क्लियर हो गया, हमने जी। इसकी पढ़ाई करी, दिन रात पढ़ते रहते थे जैसा भी है। ग्रेट। और कोई इंजीनियरिंग के बाद बस वही काम था, तो पीएससी का ही पढ़ते रहते थे। और ग्रुप स्टडीज की इंदौर में भाई लोगों के साथ। और फिर मेंस भी क्लियर हो गया पहले अटेम्प्ट में। वाह। मेंस क्लियर होने के बाद जब मैंने इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू दिया, जैसे भी हम्म। पेपर सर के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। जी। इंटरव्यू में उतने ज्यादा अच्छा नंबर नहीं आ पाए, मतलब 90 की मार्किंग हुई थी उस समय। ओके। और जो ओवरऑल लिस्ट बनी जी। उसमें मैं बाहर हो गया, मतलब ओके। फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट अटेम्प्ट में। 2016 में थोड़ा, हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट, थोड़ा जी कॉन्फिडेंस फिर हुआ, लेकिन हारे नहीं। और सोचा कि नहीं, अब और पढ़ेंगे। जी उस बीच फिर और तैयारी शुरू करी, क्योंकि अब समझ चुके थे पीएचडी क्या होता है, मेंस दे चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे। हम्म। तो फिर और पढ़ना शुरू किया। इस बीच मैंने और एग्जाम्स दिए, जैसा कि आते रहते हैं बीच में, व्यापम के एग्जाम भी आए कई। हाँ हाँ। उनमें से भी कुछ एग्जाम क्लियर किए, जैसे उस समय लेबर इंस्पेक्टर की आई थी व्यापम से। ओके। लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर करा मैंने। उसके बाद समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी की आई थी एक, जी वो बिल्कुल। क्लियर करी सब इंस्पेक्टर की। 3 एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर पीएससी तो चल ही रहा था हमारा। जी
तो पीएससी मेन कंसंट्रेशन था। तो फिर 2017 में प्रीलिम्स दिया, वो भी अच्छा गया। मेंस दिया, उसके लिए पढ़ाई करी बहुत सारी, और इंटरव्यू दिया। तो 2017 में फिर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में पीएससी क्लियर हुआ और नायब तहसीलदार की पोस्ट मुझे अलॉट हुई जी उस समय। जी। और नंबर अच्छे थे, तो उस समय डीएसपी की मेरी फर्स्ट वेटिंग थी, ओके। जो क्लियर हो गई। और नाउ आई एम डीएसपी इन हरदा डिस्ट्रिक्ट। ग्रेट ग्रेट जी। ग्रेट। तो कितना चैलेंजिंग था जब आपने देखा कि आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और एक इंस्पिरेशन सडनली मिलता है कि आपके फ्रेंड्स के, भाई, फैमिली से, तो फिर जब जीएस में आना तो कितना चैलेंजिंग लगा कि यार इंजीनियरिंग इज बेटर देन गोइंग इन दिस फील्ड आल्सो? क्या चैलेंज लगा कि कितना जीएस हाँ, टफ है? जी एक बहुत बड़ा मोड़ था मेरी लाइफ में कि हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था मैं, और जी। फिर मुझे सिविल सिविल सर्विसेज में आना था। हम्म। क्योंकि इंजीनियरिंग में आप पूरा अलग चीजें पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग टेक्निकल फील्ड हो वो। जी और अक्सर जो भी इंजीनियरिंग होता है वो सोचता है कि मेरा कहीं कैंपस हो जाए एमएनसी में या फिर कंपनीज में। जी। तो इस कारण मैंने भी ट्राई किया। हम्म। लेकिन ग्रेट। मेरा एक रुझान जो था शुरू से पीएचडी की तरफ इसलिए हुआ, क्योंकि आपको बताया मैंने, जैसे शोन से मिलना हुआ। फिर हम्म। मैंने देखा कि हाँ, अगर इस सेवा में हम जाते हैं, पीएचडी जी जैसी सेवा में, सिविल जी सर्विसेज में, तो जी। हम अपने प्रदेश में रहकर अपने देशवासियों के लिए, मतलब प्रदेशवासियों के लिए या फिर जनता के लिए डायरेक्टली कुछ कर पाएंगे, उनसे जुड़ बिल्कुल। पाएंगे। इस कारण फिर मेरा रुझान उसकी तरफ और बढ़ता गया। जी हाँ, टेक्निकल फील्ड में जाना भी अच्छा रहा, क्योंकि उससे भी बहुत नॉलेज मिला मुझे इंजीनियरिंग के थ्रू। कंप्यूटर साइंस बिल्कुल। थी मेरी, जी तो उसमें मुझे बहुत सारा नॉलेज गेन किया मैंने। और अपने जो लॉजिकली रहता है उसको भी पीएचडी में यूज किया कि पढ़ाई कैसे करना है, शॉर्ट टर्म्स, मतलब जल्दी में पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के समय हमें बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई करनी पड़ती है। बिल्कुल। मतलब और फैक्चुअल जो रहती है प्रीलिम्स में, आपको पता होगा, फैक्चुअल डाटा जो आपके पास होता है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो प्रीलिम्स में हमेशा मेरा प्लस पॉइंट रहा है शुरू से ही, जी क्योंकि बुक्स पढ़ने का शौक था मुझे। तो मैं जी। हर मैगजीन पढ़ता था, मतलब ग्रेट। जीएस से संबंधित बुक्स ले आता था और बस उन्हीं को पढ़ता रहता था इंजीनियरिंग में, क्लास में, जहाँ भी टाइम मिल जाए लाइब्रेरी में। तो बिल्कुल। फैक्चुअल डाटा मैंने बहुत गेन किया उस समय। इस ओके। कारण शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकल गया। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज और चाहिए था। तो थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए फिर सोचा कि और बुक्स पढ़नी चाहिए। उसके बाद फिर पीएचडी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हिस्ट्री, जी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, हिंदी और एक्ट जो होते हैं, जी। इन सब की बुक्स परस्यू करी, नोट्स लिए, दोस्तों से हेल्प ली, और बहुत लोगों से मार्गदर्शन मिला कि कैसे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल। उस हिसाब से फिर हमने खुद के नोट्स बनाए और फिर पढ़ाई शुरू करी। तो जब हम पढ़ते गए मेंस के लिए, जी। क्योंकि आप देखें कि अगर पीएचडी में कोई सबसे टफेस्ट पोर्शन है तो वो मेंस के एग्जाम। मीन्स बिल्कुल। आपको पता है 6 पेपर होते हैं और एक साथ होते हैं, मतलब एक ही हफ्ते में 6 पेपर हो जाते हैं। बिल्कुल। और ब्रॉड सिलेबस था उस समय। अब 2020 का जो अभी सिलेबस में चेंज हुआ है, आप जानते हो जैसे। जी जी। 5 तो ये मार्कस। बहुत अच्छा सिलेबस है। हाँ हाँ, 5 मार्क। मतलब जी। अब इसमें थोड़ा सा लोगों को टाइम मिल जाएगा और अच्छी मार्किंग कर पाएंगे। उस समय हम्म। क्या है, हमारे सामने ये टास्क रहता था कि आपको मेंस भी देना है और कम समय में आपको ज्यादा चीजें लिखनी है और अच्छी लिखनी है। अच्छी तभी लिख पाएंगे आप जब अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा बिल्कुल। पढ़ पाएंगे, आपके पास अच्छा मटेरियल होगा। जी तो फिर मटेरियल के लिए पढ़ना शुरू किया, बहुत बुक्स पढ़ी, मतलब, जी और अच्छे अच्छे राइटरों की बुक्स पढ़ी, अपने खुद के नोट्स बनाए उसमें से। जी। तो उससे नॉलेज और गेन करते गए। और फिर लिखते लिखते पढ़ते थे। एक स्ट्रेटेजी है कि जी। आप जितना लिख के आप जितना पढ़ते हैं, उससे आपको ज्यादा ही याद होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इस कारण मैं लिख लिख के पढ़ा करता था। जी मतलब जो बुक रहती थी उसका जो भी पढ़ता था उसको लिख जी। लिया करता था कहीं पे भी। एक रफ कॉपी, बहुत सारी रफ कॉपी भर दी ऐसे लिख लिख के। ग्रेट। तो लिखने से एक तो क्या, लिखने की प्रैक्टिस हो गई, जी और लिखने की प्रैक्टिस आपको मेंस में भी चाहिए रहती है।
तो जो स्पीड आ जाती है वो लिखने से आ जाती है। मेंस के लिए सबसे अच्छी बात है कि आपकी स्पीड अच्छी है, राइटिंग स्पीड, और बिल्कुल। रीडेबल है, मतलब आप पढ़ सकें उसे। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस भी होगी लिखने की, जी और आपका पढ़ना पढ़ना भी होगा। हाँ, और पीएससी में सबसे मेन बात ये है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, जी क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है। और ये भी देखना है कि इतनी सारी चीजें, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो अपन को कम पढ़ने हैं, जी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अपन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उन्हें बहुत अच्छे से लिखना है। जी। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई और फिर पढ़ाई शुरू करी और फिर एग्जाम क्लियर किया। ग्रेट ग्रेट। वेरी इंस्पायरिंग वन। जब नए नए आपने स्विच किया कि मैं टेक्निकल फील्ड से इधर आए, तो काफी सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशंस भी दिए होंगे कि यू हैव टू गो विद दिस बुक, इसे मदर बुक बनाइए, इसे ऐसा करिए, यहाँ से पढ़िए, वहां से पढ़िए। तो कितना सारा चैलेंज था वो, और कहाँ लगा कि नहीं, अब मुझे इन सब लोगों के मदद लेनी है? क्या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम जुड़े जैसे ही हमारा बी कंप्लीट हुआ? क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि एक सटीक गाइडेंस मुझे मिले, सभी लोगों की ना सुनकर मैं सेलेक्टिव, जो आपके कोई मेंटोर आपका रहा हो, जिन्हें आपको बताया हो कि ये बुक्स आप फॉलो करिए? विकास जी, बुक्स का अगर मैं बताऊं जैसे आपको, जी। तो बुक्स तो शुरू में मैंने लूसेंट से शुरू किया था, जीएस का ओके। पढ़ना। जी। लूसेंट बेसिक बुक है, आपको पता है, पीएससी के लिए अपन लोग सब पढ़ते हैं, जो भी है बिल्कुल तैयारी बिल्कुल। करते हैं। सबसे पहले अगर वो तैयारी करता है तो उस नीली कलर की बुक आती है, सौ बिल्कुल। 150 रुपए की, सबसे जी। पहले उसे उठाता है। ठीक है। वो बुक इंस्पायरिंग रही शुरू से, जी। क्योंकि जी। एक ओवरऑल व्यू मिल जाता है आपको जीएस का उस बुक से। बिल्कुल। तो ओवरऑल बुक मतलब व्यू लेने के लिए सबसे जी। पहले मैंने भी थर्ड ईयर में, जब इंजीनियरिंग के था, मैंने भी लूसेंट की पढ़ी थी, जी। और उस बुक को भी मैंने लिख डाला था पूरा, पूरी तरीके ग्रेट। से उसको भी लिख दिया था। तो जी। फैक्चुअल डाटा मुझे वहां से मिला। ओके। उस बुक को मैंने बहुत पढ़ा, इस कारण शायद प्रीलिम्स में अच्छा वो रहा। उसके बाद फिर जैसे जैसे पता करते गए कि मेंस है, मेंस में जी। 6 सब्जेक्ट हैं, ब्रॉड सिलेबस है, सिलेबस देखा, उसके हिसाब से फिर अब क्या किया जाए कि अच्छा भी पढ़ना है, क्योंकि बुक्स तो मार्केट में बहुत सारी हैं, आप जैसा बिल्कुल कि जानते हैं, और बिल्कुल। अपन को पढ़ना भी है, टाइम में भी पढ़ना है, कम टाइम में। तो उसके लिए फिर मैंने सजेशंस लिए, जो सेलेक्टेड हो चुके हैं उनसे बातें की, जी। और उनसे सजेशंस लिए तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बुक्स हैं, आप पढ़ो इनको। फिर मैंने बुक परचू की, मैंने हिस्ट्री पढ़ी आर एस शर्मा से, जी। मतलब प्राचीन भारत के लिए। जी। और पॉलिटी के लिए आप देख लें तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ी, बिल्कुल। और लाल एंड लाल इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए। ये सब बुक्स ये सब बुक्स पढ़ने के बाद एक बेसिक होती है एनसीईआरटी, आपको पता होगा, जी। जो स्कूल में होती है। जी। तो जैसे मेरे कजन्स के बच्चे हैं, मैंने उनकी एनसीईआरटीज मंगवा ली, 9 ओके। 10 11 12, और फिर ग्रेट। उसको भी स्टडी करना शुरू किया। जी। क्योंकि और एक तो बच्चों की बुक थी तो उसको पढ़ने में और मजा आता था, आपको इंटरेस्ट बढ़ता था, हाँ, स्टोरी उसमें टेलिंग मोटे मोटे फॉर्मेट शब्दों में, में दिया बिल्कुल। रहता था, तो और मजा जी। आता था। हाँ, जी। तो जी। उसको पढ़ने में और मजा आता था, तो अपन कहानी जैसे पढ़ लेते थे उसको। तो बिल्कुल। वो बुक्स पढ़ी। फिर इन बुक को पढ़ने के बाद खुद के नोट्स बनाए, एक सिनॉप्सिस बना लेता था, जी। जैसा कि आप, क्योंकि आपको मेंस के एग्जाम के समय बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज करना रहता है, जी। बहुत सारा सिलेबस। जी। तो मैं रिटर्न में एक सिनॉप्सिस बना लेता था कि कोई क्वेश्चन है तो उसके छोटा एक अपन जी। पोर्शन कर लेते हैं। जी। तो सिनॉप्सिस बना बना के हर सब्जेक्ट के रख लिया करता था। जी। और डीप में तो स्टडी करते ही हैं अपन, उसको पूरा टॉपिक अपन अच्छे से पढ़ते हैं। हम्म। तो सिनॉप्सिस उस समय काम आ जाते थे जब आपको मेंस के लिए जल्दी रिवाइज करना रहता था कोई टॉपिक को। ग्रेट ग्रेट। तो इस तरीके से सिनॉप्सिस बना ली थी। फिर एथिक्स के लिए बेसिकली महावीर की बुक पढ़ी, ओके। पुणेकर की बुक पढ़ी, जी। और कई दोस्तों से नोट्स भी लिए, और बहुत सारे जो रहे, जी। वो नोट्स का भी रहा जो खुद से बनाए थे, जी। कितना उनने बहुत डेली मदद करी।
बिल्कुल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्योंकि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो हमारे जो हैबिट्स हैं वो अकॉर्डिंगली, चूंकि हमारी कॉलेज लाइफ के अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं। तो जब एकदम से आपने स्विच किया अपने टेक्निकल बैकग्राउंड से, जहां आपको एक टाइम देना है, प्रॉपर डेली बेसिस पर देना है, परसिस्टेंस रखना है चीजों को लेके, तो इनिशियली क्या चैलेंजिंग लगा कि यार अरे बड़ा मुश्किल हो रहा है बैठना, मुझे डेली इतने इतने घंटे पढ़ना। तो टाइम किस तरीके से डिवाइड किया कि डेली हम में 5 घंटा पढ़ रहे थे आप, या 4 घंटे पढ़ रहे थे, 6 घंटे पढ़ रहे थे? क्या अप्रोच रही इनिशियली, माइंड में क्या चीजें थी दिमाग में कि मुझे इतने घंटे डेली पढ़ना होगा? हाँ, जैसे कि मैंने बताया शुरू में जब मैंने लुसेंट पढ़ना शुरू किया था, जी। क्योंकि हम इंजीनियरिंग में थे और कॉलेज भी जाते थे, जी। तो उस समय तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, हमें इंजीनियरिंग का भी पढ़ना पड़ता था, ग्रेजुएशन का। जी। तो हम उस समय लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, तब जी। लुसेंट की बुक पढ़ते थे, उस समय थोड़ा-थोड़ा पढ़ते थे। ओके। तो उससे क्या है, एक इंटरेस्ट बनता था आपका। उससे पहले कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं थी, मतलब स्कूलिंग में पढ़ी है, जी। लेकिन स्कूलिंग में उतना ध्यान नहीं दे पाए शायद बिल्कुल। इस बिल्कुल। कारण। फिर जी। जो इंटरेस्ट बढ़ा, जी। तो वो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जानने की एक इच्छा हुई कि हिस्ट्री में ऐसा था, मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जी। आर्य, जी। और जो राजाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं, जी। मिडाइवल और ग्रेट लीडर्स अपने, जी। पॉलिटी में हम अपना संविधान पढ़ते हैं। इससे जी। पहले कभी संविधान नहीं पढ़ पाए थे शायद। तो बिल्कुल। वो भी पढ़ के बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये चीजें होती है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें अर्थव्यवस्था के बारे में समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। बिल्कुल। ये ज्योग्राफी में आप पूरे भारत की, वर्ल्ड की ज्योग्राफी को देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो ये जो किया, उसके बाद जी। इंजीनियरिंग के बाद जब मैंने सिटिंग अपनी स्टार्ट की जी। पीएससी के लिए, जी। तो शुरू में तो 5-5 घंटे हम पढ़ लेते थे दिन में, जी। 5 घंटे। फिर धीरे धीरे सिटिंग बढ़ाते गए, मतलब ऐसा कर दिया हमने सिटिंग की, 12 घंटे की दिन में कम से कम सिटिंग निकाल लेते थे हम लोग, ओके। मेंस के एग्जाम के समय, प्रीलिम्स के एग्जाम के समय। और ग्रुप ग्रुप स्टडीज करते थे, जी। तो बैठ जाते थे एक बार तो 3 घंटे तक नहीं उठते थे। जैसे हो। बस 3 घंटे बैठे हैं तो ठान के बैठते थे कि 3 घंटे नहीं उठेंगे, और किसी को उठने भी नहीं देते थे। वाह, मतलब ग्रेट। तीन तीन घंटे बैठना ही है, 3 घंटे में बैठे। तो इस तरीके से सिटिंग बढ़ाई। फिर मैंने सिंगल सिटिंग्स ली, जी। 2-2 घंटे की। जी। इस तरह से डिवाइड किया कि 2 घंटे बैठना है था, जी। ना कुछ चलाना। बस ओके। एक पानी की बोतल लेके बैठ जाते थे, ओके। और बस सुबह 5 बजे से बैठते थे, जी। 7 बजे उठे थे, फिर चाय पी ली, फिर वाह। नाश्ता कर लिया, 9 बजे फिर बैठे। तो जी। आप फिर 3 घंटे की सिटिंग ले लें 12 बजे, जी। फिर आपने खाना खा लिया, फिर 2 घंटे की ले लें। इस तरीके से दिन को डिवाइड कर दिया हमने तैयारी के हिसाब से, कि ग्रेट। अपन को दिन भर में इतना पढ़ना है। और मेंस को लेके, मेरे साथ ये सॉरी होता टू था इंटरप्ट कि, यू। जी। हाँ, मेरे साथ ये होता था कि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरियत होने लग जाती, हाँ, बिल्कुल। तो मैं सब्जेक्ट स्विच कर देता था। मतलब आधे दिन मैंने अगर एक सब्जेक्ट पढ़ लिया है, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया है, जी। तो फिर मैं सब्जेक्ट स्विच कर दूंगा और पॉलिटी में आ जाऊंगा। जी। तो उससे ये रहता था कि आप, इंटरेस्ट भी बना रहता था और बोर भी नहीं होते थे। तो ऐसे ऐसे करके 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट कवर करते गए। हम्म। मेंस में जनरली देखते हैं कि जब पेपर आपका नजदीक है सारे, तो हम एक सब्जेक्ट जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, हम उसे कंप्लीट करते हैं पढ़ने पूरे अपने। जैसे मैं पेपर 1 की बात करूं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हमने मान लीजिए कंप्लीट कर दिया, और पेपर 2 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो क्या पेपर 2 जब हम तैयार कर रहे होते हैं, तो कितना टाइम रिवीजन के लिए हमें पेपर 1 के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें देना है। तो किस तरीके से मैनेज किया है पेपर्स के स्ट्रेटजी को? स्ट्रेटेजी आपकी, मतलब मेरी तो ये थी जी। कि मैं अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, जी। तो बुक्स ले ली, जैसे अपन ने फर्स्ट पेपर ओके। के अपने पास नोट्स हैं या जिससे भी अपन पढ़ रहे हैं, हम्म। उसको अपन ने पढ़ लिया। अब अपन ने सेकंड पेपर उठाया, जी। पॉलिटी, जी। जो पॉलिटी वाला विषय है सेकंड जी। पेपर में। जी। तो आप अगर उसको पढ़ रहे हैं तो दिन में, जैसे आप, कई लोगों की आदत होती है वो एक सब्जेक्ट जाता है, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो वही पढ़ते जाते हैं।
बिल्कुल। और फिर दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाते। तो अगर जैसे आप सेकंड पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, जी, तो आपको फर्स्ट पेपर के लिए भी 1-2 घंटे जैसे निकाल लेने चाहिए कि रिवाइज हो जाए आपका। जी, मैं भी यही करता था कि ओके, जैसे आपने कोई पेपर उठाया है, सेकंड पेपर उठाया है जैसे, तो जी, आप दिन में 2 घंटे मतलब हिस्ट्री पढ़ना है आपको। ओके, एक जो नोट्स बनाया है, आपने सिनॉप्सिस बनाया है, उसको बार-बार पढ़ लेना है जी, और देखना है कि आपको क्या नहीं बन रहा उसमें, मतलब क्या टफ लगता है। मुझे जो टफ लगता था मैं उसको बार-बार पढ़ता था। तो ओके, उससे क्या होता था, वो टफ नहीं रह जाता था फिर, वो ईज़ी हो जाता था। इस ग्रेट, कारण जो टफ लगता है उसको बार-बार पढ़ो, उसको लिख बिल्कुल, डालो। बिल्कुल। जब मेंस जी। आप लिख रहे थे और देखा आपने कि मैं मेंस लिख रहा हूँ, तो आंसर राइटिंग को लेकर क्या कभी मॉक टेस्ट सीरीज़ जो हैं आपने टेस्ट सीरीज़ जॉइन की? किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट की? कितने टेस्ट लगभग लिए होंगे, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी रही एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन? मैंने टेस्ट हाँ जी। जी, विकास जी कभी टेस्ट सीरीज़ तो जॉइन नहीं करी मैंने, जी, लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे, जी। 2001 से जो हुए थे, हुँ। प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लिए थे हमने ऑनलाइन ओके, पीएससी की ओके। साइट से हुँ, और उन्हीं को लेके बैठ जाया करते थे। जैसे कि सेल्फ टेस्ट लेते थे अपना, ओके, कि उनको प्रीवियस ईयर के पेपर निकाल लिए और अपना डिसाइड कर लिए टाइम कि आज अपन को ये इतना हल करना है। और फिर उसके हिसाब से अपन सेल्फ एनालिसिस करते थे। जैसे फ्रेंड्स थे, तो ग्रुप स्टडी में हम क्वेश्चंस बना देते थे एक दूसरे के लिए हुँ, और हुँ, एक दूसरे की कॉपी चेक कर लिया करते थे। ओके, मतलब किसी से कार्रवाई तो नहीं, लेकिन एक दूसरे से। तो उससे क्या होता था कि एक दूसरे की कमियां पता चल जाती थी हुँ, कि इसमें हुँ, आपको ये भी लिखना चाहिए था, ये भी हुँ, लिखना चाहिए था। तो हुँ, इस तरीके से उसमें सुधार भी किया। और जो आप टेस्ट देते गए, मतलब हम वीकली टेस्ट लिया करते थे, जौन सा सब्जेक्ट पढ़ लेते थे उसी का क्वेश्चन बना लेते थे जी, और मेंस के हिसाब से बनाते थे कि मेंस में किस तरीके का डिवीजन होता है नंबर्स में। जी, जैसे 3 मार्कर हो गए, 6 6 मार्कर्स हो मार्कर, गए, 15 15 मार्कर। मार्कर्स हो गए। जी, तो हाँ, तो उस टाइप के से बना लेते थे और खुद ही सेल्फ टेस्ट लिया करते थे। ओके, तो ये अच्छा रहा कहीं, क्योंकि हफ्ते-हफ्ते में लेते गए। उसके बाद जब मैंने इंदौर में पढ़ाई शुरू करी, जी, तो इंदौर में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उनके भी कई फ्रेंड्स जाते थे कोचिंग। जी, जी, तो वहाँ टेस्ट सीरीज चलती थी, तो उनसे भी ले लेते थे कि हाँ भाई कैसा पेपर है बताओ। हुँ, हुँ, तो उसको भी हल कर लिया करते थे। तो जी, एक तरीके से वो भी अच्छा रहा कि टेस्ट देते गए तो ग्रेट। पढ़ने में आसानी हुई और सेल्फ बेसिकली एनालिसिस भी होता गया। जी, बेसिकली सेल्फ स्टडी पर आपका प्राइम फोकस था। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसने कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा हो, कहीं भी किसी भी स्टेज को, चाहे प्रीलिम्स को लेके, चाहे मेंस को लेके या इंटरव्यू को लेके, कहीं आपको लगा कि मुझे अब किसी कोचिंग की हेल्प लेनी चाहिए, क्या ऐसा कभी रहा? कोचिंग की हेल्प वैसे मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि मैंने इंजीनियरिंग करी थी जी, और मैं गया तो कोचिंग के लिए था इंदौर। जी, लेकिन फिर मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी कोचिंग्स हैं जी, और बहुत सारी कोचिंग्स में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी होड़ लगी है बिल्कुल पीएचडी के लिए। जी, तो फिर मन का ही डगमगाया कि क्या करें, कौन सी कोचिंग में जाएं, कौन सा जी, सही गाइडेंस दे सकती है। 10 लोगों से जी, मिले भी कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, जी, सभी ने बताया ये अच्छी है, वो अच्छी है। जी। तो उससे मन थोड़ा सा विचलित सा हो गया कि ये भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, बहुत सारे कहाँ कोचिंग्स थे। जाना? बिल्कुल। कहाँ जाना वो समझ नहीं जी, आया। जी, तो मैं कोई पर्टिकुलरली कोचिंग तो नहीं गया, जी, लेकिन हाँ, मैंने सभी कोचिंग्स के स्टूडेंट जो रहे वहाँ पे दोस्त रहे, हुँ, तो जो उनको पढ़ाया जाता था मैं उनसे पढ़ लेता था, ओके, उनसे गाइडेंस ले लेता था कि हाँ भाई आपको क्या पढ़ाया, कैसे जी, क्वेश्चन पेपर कैसे, थोड़े जी, बहुत नोट्स ले लिए कोचिंग के, उनको भी पढ़ लिया अपन ने। क्योंकि जी, मेरा एक विश्वास था कि आप जितना पढ़ोगे और जहाँ से भी पढ़ोगे, जी, आपको उससे ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो इस कारण मैं ये नहीं सोचता था कि ये वाली कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं कि वाली कोचिंग के नोट्स अच्छे हैं। मुझे वेरी जो भी नोट्स मिल जाते थे, जी, जो मुझे पढ़ने की इच्छा हो जाती थी, मैं उसको पढ़ लेता था। इस कारण मैं जब पीएससी की तैयारी करता था, तो बहुत सारे नोट्स भी इकट्ठा हो गए थे कि दोस्तों से फोटोकॉपी करा लिया अपन ने, इनसे ले जी, लिया, उनसे ले लिया। तो तो ये फायदेमंद रहा कि ग्रेट, हाँ, बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी अच्छा वो रहता है, जी, क्योंकि हमारे कई दोस्त भी उनसे पढ़े हैं और जी, वो भी सिलेक्टेड हुए हैं। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसी वो नहीं थी।
जी मैंने सेल्फ स्टडी करी। जी। अभी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉकडाउन के कारण जो है अभी अपने घर में है, कोविड-19 सिचुएशन आप देख रहे हैं जैसे भी, और पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑल्सो, जैसे एसडीएम वगैरह हैं, अगर वो भी काम करते हैं तो पुलिस के माध्यम से ही काम हो रहा है। तो कितना चैलेंजिंग है अभी फील्ड में, क्योंकि तैयारी के समय एक वो चैलेंज लगता था कि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से इधर जा रहे हैं, फिर तैयारी करना है, सिलेक्शन लिया है, अब उसके बाद जो है ये यूनिफॉर्म जॉब आपको कितनी एक्साइटिंग लगती है या चैलेंजिंग है, कि मजा भी आता है फील्ड में, किस तरीके से देखते हैं आप? हाँ विकास जी। हम जैसे देख रहे हैं कि ये वर्ल्ड पेंडेमिक है, ये जी। कोरोना जो आया हम्म। है, हम्म। और इसमें जो पुलिस है जी एक फ्रंटलाइनर का रोल निभा रही है। जी आप देखेंगे कि पुलिस सड़कों पे है, चौराहों पे है, जी और एक मरीज जो है जैसे कहीं मिल जाते हैं, अभी जी जैसे हमारे जिले में एक कोरोना पॉजिटिव आया था, जी तो पुलिस उसमें उसमें भी जा रही है, उसको हॉस्पिटल भी पहुंचा रही है। जी एक हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी वहां वर्क कर रहा है, डॉक्टर्स भी वर्क कर रहे हैं, जी लेकिन एक जो पुलिस उसको रोकने के लिए वर्क कर रही है, जी पेंडेमिक को, जी जैसे लोगों को बाहर निकलने से रोक रही है, उनको समझा रही है। हमने जब मैंने यहाँ हम जिले में आए, जी मैंने देखा कि कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल। और उस पुलिसिंग से फायदा ये है कि लोग भी उससे जुड़ पा रहे हैं। जी आप देख रहे हैं कि शुरू में, अभी भी हम देख रहे हैं, सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कितनी सारी चीजें चल रही हैं पुलिस से जुड़ी, जी कि पुलिस इसको खाना खिला रही है, गरीबों को खाना खिला रही है, मजदूरों को खाना खिला रही है, और 24 घंटे काम भी कर रही है। बिल्कुल। हमारा जो फोर्स है उनमें मतलब 24 घंटे काम कर रहा है इतनी तपती धूप में, ये भी देखने को आता है। एक चैलेंज से समझ के अगर हम देखें तो पुलिस की जॉब बहुत चैलेंजिंग है, सभी को दिखता है। जी तो एक वर्दी पे अगर कोई खड़ा है तो लोग बाग उससे सहानुभूति भी रखते हैं, और लोगों को इनमें एक विश्वास है कि हाँ पुलिस है। जी तो वो इस बीमारी के लिए, मतलब जो कोरोना पेंडेमिक आया है, जी उसके लिए बहुत कारगर साबित हुआ है पुलिस का रहना, जी और कोरोना को कंट्रोल करना। जी जैसा कि हम देखें कोरोना किस प्रकार से, तो ये जो लॉकडाउन चल रहा था तो उसको उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। हम लोगों ने भी ड्यूटीज करी अभी भी, और अभी भी कर रहे हैं, जैसे जी। जिले में है तो वही देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा रोल रहा है ग्रेट लोगों में, ग्रेट। और विश्वास अभी बढ़ा है पुलिस के लिए। जी, अभी जो स्टूडेंट्स घरों में हैं, जो अपनी प्रिपरेशन के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके लिए हो सकती है, क्योंकि ये टाइम है कि आप बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो आपके पास इतना टाइम है डेली पढ़ने के लिए। तो किस तरीके का मैसेज आप जो है कंक्लूसिवली देना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को जो अभी घर में हैं, और उनकी क्या रणनीति वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप पढ़िए तो इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है? विकास जी, अभी अगर हम देखें जी तो ये जो स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी जी प्रीलिम्स दिया है, जी आपने देखा होगा कि जनवरी में प्रीलिम्स हुआ था, जी और बहुत से बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है और उसकी आंसर शीट भी जारी हो चुकी थी, जी और उनने अगर सेल्फ एनालिसिस किया हो, जी और उन्हें लग रहा हो कि अगर वो प्रीलिम्स में पास हो सकते हैं, जी हाँ, और जो अगर उन जिन्हें ये भी लग रहा हो कि अगर वो नहीं हो पा रहे हैं, तो जी इन दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही गोल्डन पीरियड है जी कि आपको इतना सारा समय मिल गया है, जी और आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। अगर आप घर में हैं अभी 24 घंटे, तो आप दिन भर आप सोच सकते हैं कि आपके पास कितना समय है पढ़ने के लिए। बिल्कुल। आपको बाहर कहीं नहीं जाना है, आप घर में हो, आपको खाना मिल रहा है, आपको बस पढ़ना है। जी तो ये जो है बहुत ही अच्छा समय है, अगर स्टूडेंट्स के लिए। कोई जी घर में है। हाँ, स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अगर मैं खुद पढ़ता हूँ विकास जी अभी भी, जी कि टाइम निकाल के अभी भी हम पढ़ लेते हैं, ग्रेट, इतना टाइम और मिलता है आपको। जॉब जी जॉब से टाइम निकाल के भी पढ़ लेते हैं। जी मतलब आईपीसी सीआरपीसी अभी हमने पढ़नी पड़ती है, तो जी वो भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा पीएसटी का मैं भी पढ़ लेता हूँ। जी हाँ, तो एक पढ़ने की हॉबी बन जाती है आपकी। बिल्कुल। तो ये जो है स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना जी चाहता हूँ कि अगर कोई घर में है अभी,
जी तो ये उसके लिए मतलब स्वर्णिम अवसर है कि वो अपनी जो बेस होता है जीएस का बेस, जी वो बुक्स पढ़ पढ़ के गेन कर सकता है। वो हर बुक को पढ़ सकता है, अपने नोट्स बना सकता है, सिनॉप्सिस बना सकता है, क्योंकि अब उसे ये नहीं देखना है कि मेंस कब होंगे, क्योंकि मेंस को अभी टाइम है, जैसा कि हम समझ रहे हैं। जब तक जी कोरोना चलेगा मेंस जी नहीं होगा और रिजल्ट तब तक आउट नहीं होगा, और उसके बाद भी आपको समय मिलेगा, रिजल्ट आउट होगा तो उसके बाद भी 1-2 महीने मिल जाएंगे। तो अगर जी आप चाहें तो एमपीपीएससी मेंस के लिए अगर सिलेबस निकाल लें आप, उसका होगा ही सबके पास, जी और सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करें एक एक जी सब्जेक्ट को, तो जी 6 पेपर को आप अभी जैसे फरवरी से अभी तक 6 महीने हो जाएंगे, जी एक एक महीना मिल सकता है आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, तो ये जी बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप इतना सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे और हर टॉपिक कवर पर कर पाएंगे। आपको जो सब्जेक्ट टफ लगता है आप उसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, जिससे ये होगा कि आपको फिर वो बहुत अच्छे से बनने लगेगा जी और आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा कि हाँ, मैं मेंस लिखने लायक हो गया हूँ या मेंस लिख सकता हूँ। जी और आपको जब कॉन्फिडेंस आ जाता है विकास जी, तो फिर जी आपके लिए चीजें आसान हो जाती बिल्कुल बहुत। फिर मेंस में आपको वो नहीं लगता कि हाँ मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, क्योंकि आप सब पढ़ चुके होते हो। तो ये एक बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद चीज रहती है कि आपने सब पढ़ लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है, जी इतना समय तक पढ़ा है, जी ये भी आपको याद रहता है बिल्कुल कि रिवाइज करने का आपको टाइम मिल गया, आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम मिल गया। बाकी टाइम इश्यूज रहते थे जब हमारे एग्जाम होते थे कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, 2 महीने बाद एग्जाम है, 6 पेपर जी पढ़ने हैं आपको, तो जी अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत बिल्कुल सारा पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके विमलेश जी। थैंक यू फ्रॉम द अनअकैडमी फैमिली, हैट्स ऑफ टू योर वर्क। क्योंकि जितने भी पुलिसमैन हैं वो डेफिनेटली फ्रंटलाइनर का रोल प्ले कर रहे हैं, और सबसे पहले वो खड़े हुए हैं हमारे सामने कि चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज है कोविड-19 का, कि खुद को संक्रमित होके होने से भी बचाना है और अपनी ड्यूटी भी हर तरीके से करनी है। कम्युनिटी पुलिसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव इमेज निकल के आ रही है पुलिस की। और आप जैसे जो यंग लोग हैं, जो यंग ब्लड है, ये डेफिनेटली कम्युनिटी पुलिसिंग को एक नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। तो अनअकैडमी फैमिली की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें। आपको भी विकास जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी स्टूडेंट जो देख रहे हैं जी उनको मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनके एग्जाम के लिए। जी और थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।